पाई कॉइन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आज से आप नोट कर लीजिए, जो डेट है कॉपी पे नोट कर लीजिए कि जनवरी के मिड से पहले पाई के बुरे 3 दिन शुरू हो चुके हैं। अब इन बुरे दिनों में क्या होगा, पाई को टीम क्या करेगी, पाइनियर को क्या करना चाहिए और दुनिया में क्या होने वाला है और आने वाले दिनों में क्या बेहतरी हो सकती है या इससे भी बुरे दिन आ सकते हैं। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ये चार्ट आपके सामने पूरे साल का चार्ट है। इसमें बिल्कुल एक बड़ा ही एक डाउनफॉल आपको नजर आएगा। ये डाउनफॉल आपको ये बताता है कि पाई अपने टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है और मुसलसल जा रहा है। अब इसकी वजह ये नहीं है कि पाई ने डाउन जाना था या कोई भी कॉइन जो लॉन्च होता है वो इसी तरह से डाउन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि पाई की अपनी पॉलिसीज की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि आज की डेट हम देखें तो क्रिप्टो अपने बुरे 3 टाइम से गुजर रहा है। बिटकॉइन देखो तो एक साल में इसी टाइम पे इसी महीने में 95,000 पे फिर रहा था और 95,000 के बाद वो 1,26,000 पे भी गया था। लेकिन आज की डेट में वो 67,000 पे है। मतलब अगर आपके बिटकॉइन को 2 पे डिवाइड किया जाए तो आज की वैल्यू बनती है। सीधी सी बात है कि बिटकॉइन अपने 50% से डाउन जा चुका है। अब वो कॉइन जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा हमारा BNB है 615 पे चल रहा है, तो ये भी 1300 को क्रॉस करके आया है। या प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं, हर चीज में प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। XRP 3.5 पे था, 1.3 पे आ चुका है। मतलब 1.3 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2.6 बनता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करो तो भैया वो जाता है आपके 3.5 के करीब। मतलब ये 33% के करीब रह चुका है, 70% के करीब ये नीचे जा चुका है। अब इसके बाद आप थीरियम की बात कर लो, 4700 पे गया था, 1900 पे भी बाकी है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4000 बनता है, फिर भी 4700 पे नहीं जाता, मतलब 60% डाउन गया है। सोलाना की बात कर लो तो सोलाना भी आपके पास 200-250 पे था, आज 80 पे है, 8-3-24। जी हाँ, ये भी 30% बाकी रह गया है, 70% डाउन जा चुका है। तो ओवरऑल क्रिप्टो की दुनिया में सबके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर पाई का जो आपके पास 0.13 है, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, जी हाँ गौर से सुनिए, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो तो फिर भी अपने वापस पॉइंट पे नहीं जाता। 5 पे मल्टीप्लाई भी कर लो तो शायद ये उसके करीब जा सकता है। इतना बड़े लेवल पे ये नीचे गया है। अब इसकी वजह क्या है, सारी क्रिप्टो से ये डाउन क्यों जा रहा है? बाकी भी हमारे पास इतने सारे कॉइन हैं, क्या इन सारे कॉइन्स में क्या सारे ऐसे डाउन जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखो हमारे पास बड़ा एक मशहूर कॉइन आपको दिखाता हूं, ये BNB है। ये तो खैर आपके बाइनांस का है, ये पाई 1.2 पे है। MYX की बात कर लेते हैं, ये आपको भी डाउन नजर आ रहा है। लेकिन ये देखो, ये कुछ वीक पहले आपके पास कितनी अच्छी प्राइस पे था। मंथ की बात कर लें तो मंथ से पहले भी आपके पास तकरीबन इसी लेवल पे था, ज्यादा डाउन नहीं गया। ईयर की बात करूं तो देखो पहले से उसमें कुछ बेहतर नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सारे कॉइन ने अपनी को स्टेबिलिटी की कोशिश की है, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की है। लेकिन पाई का स्यापा यह है कि पाई के पास नीचे गिरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी 2 वजह हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पाई कॉइन की अपनी पॉलिसी। पाई कॉइन ने शॉर्ट टर्म के फैसले लिए। उन शॉर्ट टर्म के फैसलों में पाई ने यह कहा कि देखो, अगर आपके पास 1000 पाई है, हम आपको 3000 पाई देंगे। आपके पास 10,000 पाई है, हम आपको 30,000 पाई कॉइन देंगे। अगर आपके पास 1 लाख पाई है तो हम आपको 3 लाख पाई देंगे। इस तरह उन्होंने कुछ सालों के लिए अपने से प्रेशर हटा लिया। अब यहाँ पे अगर आप अनलॉकिंग को देखो तो भैया अनलॉकिंग में हमें ये नजर आता है कि अब जो प्रेशर उस वक्त खत्म किया था, अब देखिए कितने सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ इनको यहाँ पे मिल रहा है। एक दिन में 23 मिलियन की अनलॉकिंग हो रही है। और स्यापा यहाँ पे ये है कि डेली बेसिस पे सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम वहीं पे वहीं खड़ा है। आप कल का वीडियो देख लो, मेरी कल की वीडियो में 3% आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ था, आज की वीडियो में 2% ज्यादा हुआ है। और 2% ज्यादा हो के भी आपके पास 12 मिलियन का है, सिर्फ 12 मिलियन का। और दुख की बात यह है कि मार्केट कैप भी 1.2 बिलियन का है। और एक वक्त यह था कि आपके पाई कॉइन का मार्केट कैप 1.7 बिलियन था। मतलब 1700 मिलियन पाई कॉइन जो है वो डेली बेसिस पे ट्रेड होते थे। और ऐसी सिचुएशन में मुझे बताइए पाई के पास मरने के अलावा क्या ऑप्शन? और मैंने कल भी कहा था कि देखो हमारे 10,000 कॉइन में पाई एक ऐसा कॉइन है जो कि इस वक्त भी टॉप विजिट में है। और टॉप विजिट में अगर आप मार्केट कैप में देखो, अगर आप डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखो तो सबसे कम ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको पाई का नजर
नजर आएगा। मतलब एक कॉइन जो है वो दुनिया का सबसे फेमस कॉइन है। कैन यू बिलीव इट? इस फेमस कॉइन होने के बावजूद दुनिया इस पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि किसी स्पीकर के जलसे में, किसी लीडर के जलसे में, किसी पॉलिटिशियन के जलसे में लोग भर भर के उसके जलसे में जाएं, बट वोट देने के लिए कोई ना आए। यहाँ पे लोग पाई को सर्च तो करते हैं, पाई के पास लोग बार बार तो जाते हैं, बट पाई को खरीदता कोई नहीं। और ऐसे में अगर यही रुझान रहा तो मैं आपको बता देता हूं, पाई ने बिल्कुल मार्केट से गायब हो जाना है। आज भी अगर यहाँ पे आप डाटा निकाल के देख लो, $2 पे लॉन्च होने वाला पाई अगर 0.2 पे आता तो भैया ये 90% डाउन पे था, ये 0.13 पे है। हर एक इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ा है, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, हर एक सपोर्ट को तोड़ा है। और रही सही सपोर्ट जब बनती थी तो उस सपोर्ट को इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मार देती थी, और आज भी इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 9 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई भोज नहीं होती। XRP की भी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इस वक्त 60 बिलियन नजर आ रही है आपको, तो 60 बिलियन की सप्लाई आपको नजर आ रही है। उसके बावजूद भी इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 बिलियन पे है। 3 बिलियन पे इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है। तो इससे बड़ी मजबूत होने का और क्या सबूत हो सकता है? बावजूद इसके कि एक साल में ये 42% डाउन हुआ है, एक मंथ में ये तकरीबन 33% डाउन हुआ है, एक हफ्ते में ये 4% हुआ है। हम यहाँ पे ओवरऑल की बात कर लें तो ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा इसने पंप मारा है, लेकिन इतनी ऊपर जाने के बावजूद ये नीचे नहीं आ रहा। अब आप मुझे कहेंगे सर इसका सोल्यूशन बताइए, हम करें तो क्या करें? तो वो कहते हैं कि चिड़ी बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। तो भैया यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका सोल्यूशन आपके सामने लाइव। आप थोड़ा सा गोल्ड को स्टडी कर लीजिएगा। गोल्ड बड़े आराम से बड़े अरसे से 5000 पे स्टेबल चल रहा है। क्रिप्टो ऊपर जाती है, जंग लगती है, ट्रंप जी किसी से नाराज होते हैं, ट्रंप जी किसी से खुश होते हैं, गोल्ड को कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड आराम से खड़ा है। तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। आप इन ऑप्शंस के साथ काम कर सकते हैं। बाकी अब करते हैं नहीं करते ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको जेन्युइन वे में अपना एनालिसिस देना, और मैंने दे दिया। हाँ, यहाँ पे अगर पाई को टीम चाहती तो इसको कैश करवा सकती थी, यहाँ पे कोई बड़ी अपडेट दे सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। चाहती तो इस मौके पे लोगों को साथ मिलाने की बात करती, लोगों को एक अच्छा यहाँ पे ऑफर देती, लोगों को कोई मोटिवेट करने की कोशिश करती, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती, बट नथिंग एल्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ दिखाई देता है तो वो ये है कि लोग पाई कॉइन को छोड़ के जाएंगे, और जरूर जाएंगे। जी हाँ, मैं क्लियर कह रहा हूं, अगर यहाँ पे पाई को टीम कोई सीरियस एक्शन नहीं लेती तो ये जरूर जाएंगे। अब मुझे डर इस बात का है, आज नहीं तो कल, ये बात लिख लीजिए, आज नहीं तो कल यहाँ पाई को टीम अपडेट देगी, और गंदी तरीन अपडेट देगी। यहाँ पे ये अपनी कहानी सुनाएंगे, हमने माजी में ये कर दिया, हमने माजी में वो कर दिया। मैं बता देना चाहता हूँ कि कल के अखबार कोई नहीं पढ़ता। अखबार लोग ताजा देखते हैं, नई खबरें देखना चाहते हैं, बड़ी न्यूज देखना चाहते हैं, जो उनको खुश कर दे, जो उनको मोटिवेट करे, जो उनको अट्रैक्ट करे, और जिससे वो अपने आप में थोड़ी सी एनर्जी महसूस करके दोबारा से पाई की तरफ आए। नहीं तो हालत यही है कि दुनिया का इतना बड़ा कॉइन होने के बावजूद यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम 12 मिलियन का है, और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम आपके क्रैश की तरफ इशारा करता है। बाकी अगर पाई को टीम को समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो यहाँ पे 10,000 कॉइन और भी हैं, लोगों को वापस मूव करते हुए कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं होगा। क्या आप मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं? अगर इत्तेफाक करते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान।